प्रदेश में हम लोग एक तरफा जीतते हुए चले आ रहे हैं। देख रहे हैं कि इनका तो स्वयं जो मेन वोटर विरोध कर रहे हैं, जो कि ठाकुर लाभिया पछांचल में आप देखोगे लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। मुसहर समाज के लोग कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग वोट करेंगे। आज सेक्स की वीडियो जारी हो रही, कठवा से लेके हथरस से लेके आसाराम से लेके राम का उत्पीड़न किए, बलात्कार किए। भारत में कोई और दुनिया में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं जिस तरह से महिलाओं का इन्होंने, दुनिया की पहली पार्टी है। अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, तो दुनिया की सबसे महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली, गरीबों का उत्पीड़न करने वाली, दलितों का उत्पीड़न करने वाली और संतों का उत्पीड़न करने वाली सबसे बड़ी पार्टी। अध्यक्ष राम प्रवेश गौड़, समाजवादी पार्टी। राम प्रवेश जी, अभी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव काफ़ी चरम सीमा पे है, सियासत भी काफ़ी देखा जाए तो गरमा रही है। जगह जगह लोगों के प्रत्याशियों कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार आपकी जो सांसद हैं, जो सपा से और जो गठबंधन से सांसद हैं गाजीपुर के, वो क्या माहौल रहेगी? देखिए, ये तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। हमारी तो पहले मान लीजिए कि किसी से हमारी लड़ाई है ये नहीं, लड़ेगी थोड़ा बहुत हमसे, कहीं कहीं तो बसपा लड़ सकती है। और एक जैसे कि जो आज नए प्रत्याशी के रूप में भाजपा के लोगों को पहले तो एक चीज़ बताइए, उनके बोलने की कोई शैली अच्छी नहीं, कि वही बातें बोलते हैं जो कि भ्रष्टाचार के सिरे चढ़ चुके हैं। जिस चीज़ को लोग बोलते हैं उससे कोई काम करते नहीं। जैसे प्रधानमंत्री भी वही जुमलेबाज हैं, इनका क्या नाम है, गृह मंत्री भी जुमलेबाज, और इनके जितने छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं केवल ये लोग झूठ बोलने का एक नाटक किए हुए हैं। और लड़ाई के मायने में देखिए, तीसरी बार फिर अफजाल अंसारी सांसद बनने जा रहे हैं। और ये इंडिया गठबंधन, ये बहुत बड़ा गठबंधन है। पूरे प्रदेश में हम लोग एक तरफा जीतते हुए चले आ रहे हैं। देख रहे हैं कि इनका तो स्वयं जो मेन वोटर विरोध कर रहे हैं, जो कि ठाकुर लाभिया पछांचल में आप देखोगे लगातार इनका विरोध कर रही है, वो भी वोट इंडिया गठबंधन को पड़ा। इसलिए यहाँ पर गाजीपुर जिले के अंदर अफजाल अंसारी को हराना मामूली बात नहीं, इनको कोई नहीं हरा पाए, क्योंकि ये गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के हित में लड़ाई लेते हैं। अगर गरीबों के हित में लड़ाई नहीं लड़े होते अब तक, तो ये 5 बार विधायक और 3 बार तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि जन्म जाति राजनीतिज्ञ हैं और ये लोग के पास सरकार चाहे कोई कितना हो पीछे, गरीबों के मसीहा है और गरीबों के वोटों से हमेशा जीतते हैं और गरीब इनका साथ देते हैं। और हर बिरादरी के लोग जो सामान्य वर्ग के हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के, चाहे किसी भी वर्ग के, बड़े जातियों के भी जो शरीफ लोग हैं, सभी लोग अफजाल अंसारी को लाइक करते हैं। मेरा नाम तो बनारसी है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाले रायपुर जाए। तो किस पार्टी जुड़े हैं? हम CPM से जुड़े हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। क्या लग रहा है CPM की आपकी पार्टी किस ढंग से प्रचार प्रसार कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारी पार्टी लगी है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और हम लोग मुसहर समाज के लोग कहते हैं कि हम लोग जो है कि वोट तेरापारी समाजवादी पार्टी के श्री अफजाल भाई को मतदान करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, मतलब कि सिर्फ उन्हीं को चुनेंगे? क्या हो जाए? उस बार तो हमको किसी तरह से भुलवा करके, धोखा दे करके हमारी बिरादरी से वोट लिए थे। बाकी इस बार जब हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो मुसहर समाज के लोग कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग वोट करेंगे। कौन से मुसहर समाज के लोग किस किस गांव में रहते हैं? गांव में रहते हैं, बुजुर्गा की तरफ रहते हैं, मंदरा की तरफ रहते हैं, फिर परिवार को तरफ रहते हैं, सैदात में रहते हैं और सौरी गांव में रहते हैं। इधर के लोग क्षेत्र के फिर चले जाइए देवकली में, उधर देवकली के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या बीजेपी सरकार में बनवासी समाज का विकास हुआ कि नहीं? विकास क्या हुआ है, बल्कि विनाश हुआ है। हम लोग के शौचालय बनवाने खातिर के कहीं के शौचालय बनवा ले, तो उसमें न मुर्गी रहती है, न रखा गाजा गया है और ढह गया है। जो आवास दिए हैं उसको सीधे कहीं से कहीं कोई उसका निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। उसमें कटौती गांव सभा के लोग और सरकारी लोग मिलके 20,000 से लगाई 25-27,000 तक उस आवास में कटौती हुई। क्यों? पैसा लिए कमीशन के रूप में। कमीशन के रूप में। इसलिए आवास बेहतर ढंग से नहीं बन बेहतर ढंग से इसलिए नहीं बन पाया। इस बार क्या जब मतदान करने जाएंगे तो आपके चयन में क्या है? हमारी जो मत जाएंगे तो सुरेश
अपना लगा करके इंडिया गठबंधन भाई अभिलाष सिंह को वोट दें। विजय बहादुर सिंह, सीपीएम जिला सिटी। अभी देखा जाए तो यहाँ पर 17वीं बार के बाद 18वीं बार लोकसभा का चुनाव यहाँ पर हो रहा है और गाजीपुर में जो चुनाव है लोकसभा का काफ़ी चर्चित हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या माहौल रहेगा? आपका भी जो पार्टी है कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ है, क्या लग रहा है? देखिए, दो तरह का गठबंधन है। एक गठबंधन इंडिया गठबंधन है जो संविधान को, लोकतंत्र को, देश की आज़ादी को बचाने के लिए पूरे देश में गठबंधन है। और एक तरफ 370 राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र, तमाम तरह से बातें की जा रही। तो संविधान, लोकतंत्र, आज़ादी बचाने का ये चुनाव। और इस चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हमारे हैं वो गरीबों के मसीहा हैं। चाहे वो अफजाल जी हों या उनके परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे वो सरड़ा हो, जो भी चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन से विजय प्राप्त होगी। और ये शिक्षा माफिया से सीधी लड़ाई कहिए तो साफ साफ लड़ाई है। एक तरफ शिक्षा माफिया है, एक तरफ जनता का सबसे बड़ा रहनुमा प्रत्याशी है जो इंडिया गठबंधन के सपा के उम्मीदवार। अभी देखा जाए तो कल यहाँ पर युवा सम्मेलन में जखनिया में प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के राकेश त्रिपाठी ने कहे हैं कि यहाँ पर दुपट्टे और जो कट्टे की बोलबाला और पूरी तरह से योगी राज में समाप्त हो गया है। देखिए, इनकी जो नीति है अपराध खत्म करने के लिए केवल अल्पसंख्यकों को अपराधी समझते हैं। आप समझिए कि मुख्तार को अपराधी बार बार कर रहे हैं, लेकिन किसी गरीब आदमी से, किसान मजदूर से, किसी उस तरह के आदमी से पूछिए कभी मुख्तार ने किसी को गाली दिया है, किसी की हत्या किया है, किसी को मारा पीटा। आप मुख्तार इसलिए दोषी हैं कि शेरपुर के कांड से लेके, जोगा से लेके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो 4 सदस्य मारे गए उनके खिलाफ लड़े। सुखपुरा में राजभरों को उजाड़ा गया भाजपा द्वारा, उसको बसाने का काम उन्होंने किया। ये सब सवाल जो है, इसलिए वो हमारे रहनुमा हैं और उसको हम लोग रहनुमा मानते हैं। इस बार देखा तो भाजपा से सुभाषपा का भी गठबंधन है, तो क्या जो राजभर समाज के लोग हैं वो भाजपा के साथ रहेंगे? ये है कि राजभर के जाने से कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ संविधान बचाने का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संविधान एक बड़ी चीज़ है। आप समझने की कोशिश करिए कि संविधान अगर नहीं रहेगा तो ठीक है, बाइबिल आपके किसी का ग्रंथ है, किसी का हिंदू ग्रंथ है, किसी का मुसलमान का कोई ग्रंथ है, लेकिन ये भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों का अलग ग्रंथ। और इस ग्रंथ से हमको गरीब को, जो बदमाशी है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उसको आज़ादी का जो अवसर मिला है, उसको अधिकार का मिला है। आज बड़े से बड़े लोग उनके दरवाजे पर जाकर उनसे वोट मांगना पड़ता है। वो संविधान की ताकत है जो हिंदुस्तान के अंदर गरीबों को चीज़ है, और ऐसा ताकत है जिसके बल पर इस देश का गरीब जिंदा है। वो अगर नहीं रहेगा तो गरीब नहीं रहेगा। आज चाहे जितनी भी बड़ी ताकत हो, वो वनवासी बस्ती में उसको जाके वोट मांगना है। चाहे जितनी बड़ी भी ताकत है, दलित बस्ती में उसको जाना है, ये ताकत है। भार बस्ती में जाना है, बिंद में जाना है, चौहान में जाना है। नहीं तो ये समर सामंती ताकतें जो मनुवादी अंदर से मनुवाद को लिए हुए घूम रहे हैं, ये भाजपा के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर इस देश के गरीबों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे इंडिया गठबंधन को हम हर हालत में सीपीएम समर्थन करती है और जिताने का हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। कितना मतों से जो गठबंधन का प्रत्याशी जीत पाएंगे? देखिए, क्या होगा? हमारा जो अंदाज है कि 1 लाख के आसपास ऊपर ही हम जाएंगे, कम नहीं जाएंगे। जो हम अपवाद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर ही हमारी जीत होगी और ये हारेंगे। इसका मुख्य वजह क्या रहेगा कि बीजेपी ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम कायाकल्प जिले का हुआ है। अच्छा, तो विकास का मुद्दा की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसानों की आय हम दूना करने की, ये दूना। आपने कहा कि नहीं हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए।
विकास के नाम पर तो सारा चीज़ बेच दिए। आज देश का पूरा कारखाना बेच दिए, जीवन बीमा बेच दिए, कल खदान बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, विमान बेच दिए, जिस पर झंडा फहराया जाता है लाल किला उसको भी बेच दिए। ये कौन सा विकास किए हैं? और विकास करते तो गाजीपुर में 2 मिल है, क्यों नहीं बनवा दिए 10 वर्ष में? चीनी मिल है और बड़ौदा की मिल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान मिला। ये देखिए, अब तो ऐसी बात आप कर दिए कि महिलाओं का सम्मान तो भाजपा जो कर रही है वो आप जग जाहिर है। इनका जो मीडिया है वो नहीं उठा रहा, नहीं कि कर्नाटक के अंदर जो उनका गठबंधन में है उसका न जाने कितना महिला सेक्स की वीडियो जारी हो रही है। कठवा से लेके, हथरस से लेके, आसाराम से लेके राम रहीम तक, चिमियानंद से लेके सेंगर तक, इनके सारे लोग जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न किए, बलात्कार किए, भारत में कोई और दुनिया में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं जिस तरह से महिलाओं का इन्होंने उत्पीड़न किया है। दुनिया की पहली पार्टी है। अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, तो दुनिया की सबसे महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली, गरीबों का उत्पीड़न करने वाली, दलितों का उत्पीड़न करने वाली और संतों का उत्पीड़न करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तभी से हर घर शौचालय मिला और आप कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान मिला। देखिए, शौचालय मिला, उसको नाम बदल दिए, स्वच्छ भारत अभियान किया। उसके पहले भी कांग्रेस का रहा इसमें शौचालय का। लेकिन शौचालय ईमानदारी से देखा जाए तो शौचालय बने हैं, लेकिन बने हैं तो उसमें रहठा रखा जा रहा है, गोईठा रखा जा रहा है, उसमें बकरी बांधी जा रही है। यहाँ तक जो सामूहिक शौचालय बने वो भी काम नहीं कर रहे हैं। इनके 90% शौचालय सब व्यर्थ के हैं, सब लूट लिया गया। कोई शौचालय नहीं है, सारे शौचालय, कोई शौचालय नहीं है, सारे शौचालय बेकार पड़े हुए हैं।